दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। पहला है एनहाइड्स लवण, दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक लवण, तीसरा है हाइड्रोफिलिक लवण, चौथा है हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि वह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा है क्रोड संरक्षण, तीसरा है अपस्थानीय संरक्षण, चौथा है परिधीन संरक्षण। तो इसका आंसर होगा अपस्थानीय संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव अपस्थानीय संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? पहला है लागरहेड, दूसरा है कैनेप्स रिडले, तीसरा है ऑलिव रिडले, चौथा है फ्लैट बैक। तो इसका आंसर होगा ऑलिव रिडले। भारतीय उपमहाद्वीप द्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले प्रजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? पहला है पेड़ पौधों से निकली गैसें, दूसरा है वाहनों से निकली गैसें, तीसरा है भट्टियों से निकली गर्म हवा, चौथा है रसोई गैस। तो इसका आंसर होगा वाहनों से निकली गैसें। वाहनों से निकली गैसें विश्व ऊष्मायन के लिए एक कारक हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? पहला है बॉक्साइट को, दूसरा है बिटुमिन को, तीसरा है मेटालाइट को और चौथा है अयस्क को। तो इसका आंसर होगा अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है क्योंकि अयस्क से ही विभिन्न प्रकार की धातुओं की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और पर्यावरण में CO2 का अवशोषण करके O2 का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। पहला है डेसिबल में, दूसरा है बोफोर्ट पैमाने में, तीसरा है न्यूटन में, चौथा है रिएक्टर पैमाने में। तो इसका आंसर होगा रिएक्टर पैमाने में भूकंप मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सीस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण है। पहला है अत्यधिक वर्षा, दूसरा है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, तीसरा है अम्ल वर्षा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना महासागरों में जलस्तर वृद्धि का एक कारण है। वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागर में आ जाते हैं और महासागरों का जलस्तर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। पहला है H2S, दूसरा है S, तीसरा है SF6, चौथा है SO2। तो इसका आंसर है SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस SO2
यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पहला है मछलियों द्वारा, दूसरा है वृक्षों द्वारा, तीसरा है जंतुओं द्वारा, चौथा है सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो इसका आंसर है वृक्षों द्वारा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षारोपण करके, यानी कि वृक्षों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण यानी कि वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला है 5 जनवरी को, दूसरा है 5 नवंबर को, तीसरा है 5 जून को, चौथा है 5 सितंबर को। तो इसका आंसर होगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। पहला है ओजोन स्तर, दूसरा है आयन मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है चुंबक मंडल। तो इसका आंसर होगा ओजोन स्तर। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के उष्मीयता में भी वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। पहला है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, दूसरा है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, तीसरा है जंतुओं एवं मछलियों को, चौथा है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका आंसर है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं किसी स्थान के पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। फ्लोरा और फना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के 2 अर्थ हैं। एक, वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है, जबकि फ्लोरा पुस्तक या अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियों और पौधों के रेखाचित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण होते हैं, उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरोस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं। पहला है डीकम्पोजर, दूसरा है पैरासाइट, तीसरा है स्कैवेंजर, चौथा है ओमनीवोर। तो इसका आंसर होगा स्कैवेंजर। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि मक्खी, गिद्ध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG संक्षिप्त रूप है। पहला है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, दूसरा है क्लीन नेचुरल गैस का, तीसरा है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का और चौथा है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो इसका आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दावित प्राकृतिक गैस है। इस गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में CNG प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह CNG के अवयव मीथेन, ईथेन और प्रोपेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। पहला है मृदा प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण विश्व ऊष्मायन का एक कारण है। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैसें अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक ऊष्मान ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पहला है तालाब, दूसरा है वायु, तीसरा है जल, चौथा है मृदा। तो इसका आंसर है तालाब, पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है? पहला है जंतु, दूसरा है पेड़ पौधे, तीसरा है सूक्ष्म जीव, चौथा है प्रस्तर। तो इसका आंसर होगा प्रस्तर, एक जीवीय कारक नहीं है। प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पहला है जलमंडल में, दूसरा है स्थल मंडल में, तीसरा है वायुमंडल में, चौथा है प्रकाश मंडल में। तो इसका आंसर होगा स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किए हैं, जो है लगभग 1/2, 3/4, 1/4 या 2/3। तो इसका आंसर होगा 3/4। पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागरों का विस्तार 2/3 भाग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, पहला है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, दूसरा है सिलिका का, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का, चौथा है सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? पहला है वाहनों से निकलने वाली गैस, दूसरा है धुआं और कुहासा, तीसरा है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, पहला है प्लास्टिक के थैले, दूसरा है कागज के थैले, तीसरा है नायलॉन के थैले और चौथा है चमड़े के थैले। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक के थैले। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग को रोकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। इसीलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, पहला है 23%, दूसरा है 44%, तीसरा है 40% और चौथा है 21%। तो इसका आंसर होगा 21%। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन लगभग 21% तक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लगभग 0.03% भाग होता है तथा शेष 0.97% में अन्य गैसें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? पहला है फ़ारेनहाइट, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है केल्विन, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर होगा केल्विन। परम तापमान पैमाना केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, पहला है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, दूसरा है सभी पौधों द्वारा, तीसरा है सभी हरे पौधों द्वारा, चौथा है वायरसों द्वारा। तो इसका आंसर है सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, पहला है डेसी में, दूसरा है फोन में, तीसरा है डेसिबल में, चौथा है डेसिमल में। तो इसका आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? पहला है WHO, दूसरा है WWF, तीसरा है पेटा, चौथा है UN। तो इसका आंसर होगा UN। UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? पहला है ध्वनि प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर होगा जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पहला है कपड़ा, दूसरा है कागज,